महात्मा गांधी विद्या मंदिर के जेर इंतजाम आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस सीनियर व जूनियर कॉलेज मालेगांव सिटी के इस वेबिनार में आप सभी को मैं खुशामदीद कहता हूं, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं इस शेर के साथ में कि आप आए तो बाहर ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बाहर बाहर ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल कांटों से भी आई खुशबू। देखिए, 1 जुलाई डॉक्टर्स डे के तौर पर, नेशनल डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है और इसके तारुफ में जो है हर साल भारत में डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को डॉक्टर बुधान चंद्र राव की पैदाइश और यौम वफात के एजाज में मनाया जाता है। ये एक अजीम डॉक्टर और मगरबी बंगाल के दूसरे वजीर आला थे। पहली मरतबा भारत में 1991 में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। इसके चलते ही मैं खलील सर को आवाज देता हूं कि इसके अगराज व मकासद जो है वो बयान करें। खलील सर, जिस तरह सूरज का तुलू होना अपने कायनात अर्जी को मुनव्वर व मुजल्ला करने का मकसद रखता है और दाने का जमीन में बोया जाना गरज रखता है हजारों दानों को जन्म देने के लिए, इस तरह आज की ये तकरीब भी अपने आप में मुख्तलिफ मकासद रखती है। लिहाजा मैं खलील अंजुम सर को आवाज देता हूँ कि वो अगराज व मकासद बयान करे इस शेर के साथ में कि अज़ाइम में समो लो अपने दरियाओं की तुगियानी, कि अज़ाइम में समो लो अपने दरियाओं की तुगियानी, उठो और बख्श दो जर्रों को तारों की दरख्शानी। मोहतरम खलील सर। यस सर। हाजिर मजीद, इस प्रोग्राम में आए हुए मेहमान खुसूसी डॉक्टर अलका दिलीप अवसाद, मोहतरम सदर साहब डॉक्टर आरिफ अंजुम सर, मोहतरम असातिज़ा इकराम और तुलबा और तालिबात, इस वेबिनार में इखराज मकासद पेश करना चाहता हूँ। आज 1 जुलाई डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद डॉक्टरों की खिदमत और उनकी कुर्बानियों को तस्लीम करना और उनकी सराहना करना है। आइए इस कोरोना दौर में डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करें। आज डॉक्टर्स डे के मौके पर आइए हम एक साथ आएं और अपनी फैमिली डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करें, जिन्होंने कोविड-19 जैसे वबाई मर्ज के साथ जंग जीतने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारा इलाज कर रहे हैं और हमें सेहतमंद बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर का खानदान में एक अहम रोल होता है। हम सेहत के मुतालिक कोई भी छोटी से छोटी परेशानी से गुजर रहे हों या जिस्म में कोई भी तकलीफ हो, हम जिस शख्स से सबसे पहले रब्ता करते हैं वो होता है हमारा डॉक्टर। इसलिए आज हम आलमी फैमिली डॉक्टर्स डे के मौके पर इनका शुक्रगुजार हैं और किसी भी हंगामी सूरत का हमेशा हमारी खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि ये कौम की बका के लिए, इंसानियत की बका के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये ना होते तो शायद आज काफ़ी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता। अगर हम कुछ ऐसे एरियाज में जाएं जहाँ डॉक्टर नहीं होते या जहाँ उनकी खिदमत नहीं होती, वो लोग किन परेशानियों से जूझ रहे हैं उसको महसूस कर सकते हैं। शुक्रिया, आपने मुझे एगराज मकासद पेश करने का मौका दिया। थैंक यू। जैसा कि हम जानते हैं इस बात को कि किसी भी कारवां को चलाने के लिए एक सदर की ज़रूरत होती है, तो मैं सदारत के लिए हमारे सिटी कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम सर का नाम नामी इसमें ग्रामी पेश करता हूँ, इस उम्मीद पर कि मेरे कोई साथी जो है इसकी तायीद करे। मोहतरम शेख। अभी कदीर सर ने सदारत के लिए जिस शख्सियत का नाम नामी इसमें ग्रामी पेश किया है, मैं उसकी पुरजोर अल्फाज में तायद करता हूँ और सदर मौसूफ से गुजारिश करता हूँ कि वो इस वेबिनार को आगे बढ़ाने की इजाज़त दें। इजाज़त है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए जो है वेलकम नोट के लिए जो है हमारे डॉक्टर आरिफ अंजुम सर का जो है इस्तकबाल करता हूँ इस शेर के साथ में कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा।
डॉक्टर आरिफ अंजुम सर। आज के प्रोग्राम के हमारे कीनोट स्पीकर डॉक्टर अलका भावसार, जूनियर कॉलेज के सुपरवाइजर नदीम सर, तमाम ही टीचर्स और स्टूडेंट्स। जैसा कि कदीर सर ने बुनियादी बात बताई है कि आज हम लोग डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि हम आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज है, डॉक्टर्स का आज इम्पोर्टेंस की हम बात करेंगे। आज सभी, चाहे वो इस कॉलेज के टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए या आम इंसान हो गया, सभी को ये पता चल गया है कि मेडिकल टीम और कॉलेज की कितनी इम्पोर्टेंस है। जो सबसे अहम बात मैं मालेगांव के ताल्लुक से ये बात करूंगा कि मालेगांव का नाम जो है ऑल इंडिया लेवल पे चला कि यहाँ किस तरह कोरोना को कंट्रोल किया गया। इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ रहा है वो कारपोरेशन की मेडिकल टीम, डॉक्टर अलका भावसार और उनकी जो टीम ने जो काम किया है वो वाकई में सराहना करने की चीज है। इन्होंने जो, अगर हम देखेंगे लॉकडाउन का पीरियड गुजरा, हम तो आराम से घर पे बैठे हुए थे, लेकिन खास तौर पे मालेगांव के जो डॉक्टर्स और उन्होंने जो कुर्बानियां दी है, और खास तौर पे सबसे अहम बात कि जो गवर्नमेंट के मेडिकल टीम ने, कारपोरेशन की जो मेडिकल टीम ने जो जिम्मेदारी अपनी निभाई है, जो कुर्बानियां दी हैं, उसकी हम कोई कदर करना चाहिए। उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अपनी जान पे खेलकर इस बीमारी से लड़ने की बात थी। तो मालेगांव की जो मेडिकल टीम है, मालेगांव कारपोरेशन की जो मेडिकल टीम है, जो कि डॉक्टर अलका भावसार के अंडर में चलती है, इन्होंने अपनी जान पे खेल कर बोलना चाहिए कि मालेगांव को कोरोना से दूर रखा। ज्यादा से ज्यादातर लोगों की जान बचाने में इन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया है। हाँ, मैं कॉलेज की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से, तमाम स्टूडेंट, कॉलेज के तमाम स्टूडेंट की जानिब से मैं मैडम को वेलकम भी करता हूं और इस चीज की मुबारकबादी भी देता हूं कि जिस तरह आप लोगों ने जो कुर्बानियां दी है, और आइंदा भी ये उम्मीद करता हूं कि इस तरह का जो कोऑपरेशन आप लोगों का रहा है वो आइंदा भी चलते रहेगा। तो प्रिंसिपल की जानिब से, प्रिंसिपल हमारे शिवानंद हाड़े सर, मेरी जानिब से, तमाम ही स्टाफ की जानिब से मैडम मैं आपको वेलकम करता हूं और तमाम स्टूडेंट और पार्टिसिपेंट को भी वेलकम करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के प्रोग्राम में सभी स्टूडेंट्स को डॉक्टर्स की अहमियत और डॉक्टर्स की इम्पोर्टेंस को पता चलेगा। शुक्रिया। कदीर सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद जो है मैं शोएब सर को आवाज देता हूं इस शेर के साथ में कि वो मेहमानों का जो है तारुफ पेश करे। इस शेर के साथ में जो है मैं उनको आवाज देता हूं कि अभी से पाँव के छाले ना देखो, अभी से पाँव के छाले ना देखो, अभी यारो सफर की इब्तिदा है। मोहतरम शोएब सर। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एससी हाले से, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम, जूनियर इंचार्ज नदीम सर और मेरे साथी कलीग्स, आज के इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट का इंट्रोडक्शन करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का मुकाम है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे आज के इस वेबिनार में चीफ गेस्ट के तौर पर मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की आरसीएच ऑफिसर वो मेडिकल ऑफिसर मोहतरमा अलका दिलीप भावसार मैडम शरीक हो रही हैं। मैं आपको बता दूं कि मैडम ने एमबीबीएस किया है और वो मालेगांव में काफ़ी अरसे से आरसीएच ऑफिसर वो मेडिकल ऑफिसर की खिदमत दे रही हैं। अलका भावसार मैडम ने कोरोना की इस वबा के दौर में मालेगांव के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए बड़ी प्लानिंग के साथ काम किया और पूरी मेहनत की, और आखिर में परमेश्वर ने उन्हें बड़ी कामयाबी दी। आज चूंकि डॉक्टर्स डे है, इस मौके पर अलका भावसार मैडम की खिदमत को सलाम करता हूँ और साथ ही दुआ करता हूँ कि वो इसी तरीके से मानवता की सेवा करती रहें। मैं हमारे इस वेबिनार में शिरकत के लिए उनका बहुत आभारी हूँ। आओ डॉक्टर्स डे के मौके पर हम सब अहद करें कि पूरी मेहनत के साथ हम इस तरीके से मरीजों की सेवा करते रहेंगे। अलका मैडम, एक बार फिर से आपका शुक्रिया। शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद जो है मैं मोहतरम डॉक्टर अलका मैडम साहबा से जो है गुजारिश करता हूं इस शेर के साथ में कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को कि अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैडम अलका साहिबा। सबसे पहले सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैडम आ रही है। हाँ, जी आ रही है। सभी को
वेलकम स्टूडेंट्स को भी और पूरी टीम यहाँ पर। अपने जो सिटी कॉलेज है एमजीवी का, उन्होंने आज डॉक्टर्स डे के मौके पर मुझे बुलाया है और डॉक्टर्स के महत्व को, अहमियत को अपने को स्टूडेंट्स के सामने रखना है। और ये बहुत ही अच्छा मौका यानी आप लोगों ने दिया है, ये स्टेज दिया है इस बात के लिए। इसलिए मैं सबसे पहले तो सभी डॉक्टर्स की तरफ से आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा एक स्टेज अपने को ये मिला है, आपने वो हम लोगों के लिए दिया है, उसके लिए थैंक यू। तो सबसे पहले हाँ सर, आरिफ सर, आपको नमस्ते। और आप सब थैंक यू लोगों मैम। ने जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है, सभी को नमस्ते। और अपने जो स्टूडेंट्स हैं सभी को वेलकम। और किसी को कोई सवाल भी पूछना है, कुछ है उनके मन में, तो अपन वो बातचीत का सिलसिला भी अपन रख सकेंगे तो उसके लिए। और जैसे सर ने कहा है, कोविड में डॉक्टर्स ने किया है, हम सभी लोगों ने किया है, सिर्फ डॉक्टर्स ने ही नहीं, यहाँ पर पूरा यानी पब्लिक का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, हम सभी का। इन्होंने बहुत सभी अलग अलग लोग। तरीके से मदद की है और हम लोग मालेगांव में कोविड को जल्दी से उसको कंट्रोल में ला सके। और इसका ये एक ही सीक्रेट है, यानी सब लोग पूछते हैं कि मालेगांव में ऐसा क्या हुआ कि कोविड आप लोगों ने इतने जल्दी कंट्रोल किए। तो मेरा तो कहना है कि ये अपना टीम वर्क था, यानी किसी ने किसी को ये क्रॉस नहीं किया किंवा कुछ नहीं किया, सब लोग एक साथ, हम सब लोगों ने उसको एक लड़ा दिया, यानी उससे लड़े हैं हम सभी लोगों ने। अगर हम याद करते हैं पिछले साल 8 अप्रैल को जब अपने पहले केस निकले और 5 केसेस थे, वो एक ही दिन अचानक शुरू हो गया था और वो भी एक डेथ के साथ शुरू हुआ, यानी ये बहुत शॉकिंग था। और अचानक सब शुरू हो गया था और महाराष्ट्र में तो मार्च में ही शुरू हुआ था, लेकिन अपने मालेगांव में अपन 8 अप्रैल तक उसको दूर रखे थे। लेकिन फिर एक बार वो शुरू हो गया और सब लोग डरे हुए थे। मैं कहती हूँ कि सभी लोग यानी इवन डॉक्टर्स भी, अपने को मालूम था सब कैसे करना है क्या है, लेकिन फिर भी एक डर मन में था। लेकिन अपने यानी मैं यहाँ पर किसी एक डॉक्टर्स का ग्रुप वगैरह ऐसे कुछ नहीं है, सभी किस्म के लोगों ने, सभी डॉक्टर्स ने यहाँ पर अपना अपना योगदान दिया है और यही चीज अपने को समझनी है। तो वो जब शुरू हुआ तो सब प्रिकॉशंस यानी अपने को प्रोटोकॉल आते थे, गवर्नमेंट से गाइडलाइंस आते थे, और वो सब अपन सभी को सिखाए और बहुत अच्छी तरह से इन चीजों को हम लोग यानी सभी लोगों के लिए नया था, नई सीखना था अपने सबको, और हम सब लोगों ने मिलकर इसको किया है। तो उसके लिए मैं पूरे मालेगांव के आवाम के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि सभी ने बहुत अच्छी तरह से अपने को कोऑपरेट किया और उसी की वजह से हम इसको कंट्रोल में ला सके हैं। यानी ये फर्स्ट वेव था या अभी का सेकेंड वेव भी है, तो हम लोग उसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर सके हैं। तो ये सब करते समय जैसे सर ने बताया कि अपने सबका योगदान था, तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि अपने जो बहुत सारे डॉक्टर्स तो है ही, मैं सभी का नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन जो लीड पर थे, अपने को सबको मालूम है कि अपने जनरल हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल मालेगांव के डॉक्टर हितेश महाले सर, उन्होंने थोड़ी भी छुट्टी लिए बिना, उनकी तबीयत कितने भी उनको तकलीफ रहे, उन्होंने सभी पेशेंट्स को बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दिया है। और उनका गाइडेंस और उनके मार्गदर्शन में अपन सभी डॉक्टर्स को ट्रेन भी किए और उस तरीके से अपन अपने कोविड हॉस्पिटल्स को डेवलप किए। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है मालेगांव के कोविड के लिए। तो आज डॉक्टर्स डे के दिन मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ। और उसी तरह अपने जो आरोग्य अधिकारी जो जस्ट एक 4 ही दिन हुए थे कोविड केस के पहले जो ज्वाइन हुए, डॉक्टर सपना ठाकरे मैडम, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से पूरा प्लानिंग किया, सभी को साथ लेकर चले और रात और दिन उसने भी मेहनत की। तो ये दोनों डॉक्टर्स अपने मालेगांव के जो जिन्होंने पूरा यानी अच्छी तरह से योगदान दिया, तो आज के दिन में ये दोनों का नाम लेना चाहती हूँ और उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो उनके साथ में मेरा भी था कि
बैकग्राउंड में जो भी सभी को कोऑर्डिनेट करना था, सिंक्रोनाइज करना था, पूरे यानी रिकॉर्ड्स लेने थे, और जो भी सब तैयार करना था, स्ट्रेटेजी, वो सब चीजों में था मेरा योगदान यहाँ पर। और बहुत अच्छा लगा कि एक यानी एक डिजीज जो है उसमें अपना योगदान है। उसके लिए बहुत यानी अच्छा लगता है कि हम पब्लिक के साथ काम कर सके और उनको मदद कर सके इसके लिए। तो ये सब था कोविड के बारे में। और अ, जब अपन, जैसे सर ने बोला कि डॉक्टर्स के अहमियत के बारे में जो है अपने को बात करनी है, तो मैं तो कहती हूँ कि अपना जन्म होता है डॉक्टर के हाथ में और आखिरी वक्त भी आता है डॉक्टर के हाथ में। तो हेल्थ जो है, पूरी जिंदगी जो है अपने को हेल्थ मेंटेन करने के लिए डॉक्टर्स के साथ यानी हर एक को वो ताल्लुका आता ही है। यानी खुद डॉक्टर भी है तो भी अपने को डॉक्टर्स के साथ रहना ही पड़ता है। तो इसके लिए जो है अपने को ये समझना है कि हेल्थ अपन किसको कहते हैं, यानी स्वास्थ्य का मतलब क्या है, आरोग्य का मतलब क्या है। तो इसमें जो है सिर्फ फिजिकली नहीं, यानी शारीरिक तौर पर नहीं, अपने को मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी, दोनों तीनों तरह से अपने अपना स्वास्थ्य जो है वो बैलेंस्ड रहना बहुत जरूरी है। तो ये बेसिक चीज जो है ये अपने को समझना है कि अपना मेंटल हेल्थ भी अच्छा चाहिए, फिजिकल हेल्थ भी चाहिए, और स्पिरिचुअली भी हम लोग बैलेंस चाहिए, तभी जाके अपना जो स्वास्थ्य है, यानी आप हम सब लोग एक इंसान बोलकर अच्छी तरह की जिंदगी हम लोग जी सकते हैं। तो इस तरह का पूरा योगदान अपने को मिलने के लिए अलग अलग तरह के अप्रोचेस रहना चाहिए। यानी सबसे पहले तो अपने को खुद को अपनी जो किसी चीज से लड़ने की जो क्षमता रहती है वो अपने अंदर अच्छी तरह से डेवलप होना जरूरी है, और ये पहले से ही रहना बहुत जरूरी रहता है। उसके बाद में जो है आगे जाके वो मेंटेन रखना, और अ, अगर कुछ होता है तो उसके लिए प्रिवेंट करना, यानी ये ये बीमारी अपने को होनी नहीं चाहिए, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या क्या चीजें करनी है या क्या चीजें नहीं करनी है, ये दोनों बातें अपने को समझना जरूरी होता है। तो ये सब यानी अगर ये दो चीजें, अपनी फाउंडेशन अगर अच्छी है कि अपनी खुद की इम्यूनिटी अच्छी है और हमें पता है कि क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है, तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। और उसके आगे जब सही में बीमार पड़ते हैं तो तब जाके अपने को ट्रीटमेंट और आगे के चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन बेसिकली क्या होता है, ये जो पहले दो पायदान है वो हम लोग भूल जाते हैं, यानी जनरल पब्लिक में जो है बेसिक यहाँ पर इसकी वजह से जो है बीमारियां बहुत यानी सीरियस हो जाती है या एग्रेवेट हो जाता है, और तब जाके अपन यानी अलग अलग तरीके अपना के फिर आखिरी में जाके जो है एक्सपर्ट एडवाइस तक पहुंचते हैं। और ये सब जो देरी होती है तो उसकी वजह से जो है अपने को प्रॉपर, अपने को लगता है कि ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ या ऐसा कुछ हुआ है। तो अगर अपने को ये पहले दो पायदान अच्छी तरह से समझना है, तो इसीलिए पहले जो था, यानी अभी जो है कंसल्टेंट का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन पहले जो था फैमिली फिजिशियन, जो अभी सर ने बोला था, तो फैमिली फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर का जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी पहले जो है एक डॉक्टर ही वो फैमिली का मेंबर के जैसे ही रहते थे, और उनको वो फैमिली के पूरे बीमारियां, सभी के तौर तरीके, वो फैमिली का कंडीशन, सब चीजें पता चलते थे, और इसलिए वो उनको हेल्थ के बारे में गाइड भी करते थे, और अगर कोई सही में बीमार है या जरूरत है तभी जाके वो उनके लिए दवाइयां या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे। तो ये जो हर एक फैमिली में हर एक फैमिली एक कनेक्टेड रहते थे एक डॉक्टर के साथ, यानी फैमिली डॉक्टर के साथ, ये एक जो प्रिंसिपल था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो अभी अपने को देखने में कम मिलता है। हम सब लोग एकदम यानी बीमार होने के बाद डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और वहां पर यानी पूरी मालूमात अपन दे नहीं सकते, या फिर वो डॉक्टर
पूरा ग्रैस्प नहीं कर पाते या बहुत देर हो चुकी होती है, और इसीलिए जो है थोड़ा जो डॉक्टर्स और पेशेंट्स उनके बीच में एक तनाव का वातावरण शुरू हो जाता है। तो ये अगर अपने को अ, रोकना है यानी कम करना है, तो अपने को फिर से जो है फैमिली डॉक्टर्स का जो ट्रेंड है वो होना बहुत जरूरी है। तो अ, मेरा तो ये कहना रहेगा कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे एक स्पेशलिटी तैयार हो, जैसे बाकी सब कंसल्टेंट्स या स्पेशलिटीज है, उसी तरह जो है ये फैमिली डॉक्टर्स की भी एक स्पेशलिटी तैयार हो, ताकि वो एक ब्रिज रह सके कंसल्टेंट्स और जो पेशेंट्स है उनके बीच में। तो ये होना बहुत जरूरी है। और अ, और एक बात जो है लोगों में जो रहता है कि अभी यानी डॉक्टर्स यानी उनको एकदम बहुत ऊपर इस पर बिठा देते हैं कि जैसे कि वो भगवान ही है और अभी यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। तो और फिर वहां से अचानक वो अगर वहां पर कामयाबी नहीं मिलती है, तो अचानक अपने अपने में एक गुस्सा तैयार हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया है और अगर वो पूरा नहीं हुआ है तो अपने में एक गुस्सा तैयार हो जाता है। तो अपने को यही बात समझना है कि वो डॉक्टर है, वो पूरा कोशिश करने वाले हैं और जो सही है, किसी भी डॉक्टर को लगता नहीं है कि मेरे पेशेंट को तकलीफ हो। उनका उद्देश्य वो रहता है कि मुझे ये पेशेंट ठीक करना है, कुछ भी हो तो क्यों। तो इसीलिए लेकिन हर एक चीज में वहां पर सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगा, ये इसकी गारंटी कभी भी कहीं पर भी नहीं रहती है। हाँ, तो इसीलिए अपने को ये समझ के चलना है कि हाँ, जैसे मैंने बोला कि जो पहले दो पायदान थे जहां पर अपने को प्रिवेंट करना था या फिर अपने को खुद को ताकतवर बनाना था, तो वो चीजें हमने किए थे कि या नहीं। और उसके बाद में जो अपन बीमार हुए हैं तो वो अपन कहाँ तक यानी सही तरीके से हम सही लोगों तक, सही डॉक्टर्स तक पहुंचे थे उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। ये सभी चीजों को अपने को सोचना अभी जरूरी है। और यहाँ पर सब यंग ग्रुप है, तो मैं यही बात उनसे कहना चाहती हूँ कि पहले अपने को प्रिवेंशन के ओर ज्यादा देखना है। और जैसे कि इंट्रोडक्शन में बोला गया था कि मैं आरसीएच ऑफिसर हूँ, यानी जो प्रिवेंशन के बारे में सोचते हैं वो काम मालेगांव का मेरे पास है। तो इसे और ये बात सही भी है कि अपन जितना प्रिवेंट कर सके उतना कोई भी चीज अच्छी रहती है। यूथ के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि खुद को पहले अच्छी तरह से तैयार करे, सभी चीजें समझ ले। और जैसे किसी भी फैकल्टी में या फिर किसी भी फील्ड में हम लोग अगर अपने को कुछ करना है, तो जैसे अपन सब चीजें जांचते हैं कि ये करूँ तो बराबर है या नहीं, या एक्सपर्ट का सलाह लेते हैं, उसी तरह जब आप मेडिकल फील्ड में आप यानी आप जब डॉक्टर चुनते हैं या जो कुछ भी है अपन देखते हैं, तो उसको जांच लेना बहुत जरूरी है कि हम किसके पास जा रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, वो सब चीजें अपने को मालूम रहना बहुत जरूरी रहता है। तो ये हम करना चाहिए। जैसे अगर अपने को घर में कुकर भी लेना है, फ्रिज भी लेना है, तो अपन कितने सारे ब्रांड्स, कितने सारे चीजें कि अपने को क्या क्या चाहिए उसमें, ये सब चीजें, मोबाइल भी लेना है तो उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज है, ये सब चीजें देखते हैं। तो उसी तरह अपने को ये परखना चाहिए कि हम जो जो साइंटिफिक चीजें हैं वो सही तरीके से हम लोग देख रहे हैं या नहीं। और फिर उसके बाद में जो है अपने को आगे बढ़ना जरूरी होता है। इमरजेंसी में बात अलग रहती है, तब तो अपने को करना यानी जो अपने को सर्विसेज है उसमें अपने को लेनी पड़ती है। और एक बात जो रहती है कि अ, जो भी इंस्टीट्यूशन है वहां पर फैसिलिटीज क्या क्या है और किन फैसिलिटीज में वो डॉक्टर्स या नर्सेस या जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है वो लोग किन परिस्थितियों में काम कर रहा है, ये भी चीजों को अपने को देखना बहुत जरूरी रहता है। और ये सभी चीजों का कोऑपरेशन। और फिर एक बहुत ये हो जाता है, क्या बोलते हैं कि अलग अलग पैथीज के बीच में, तो ऐसा कुछ नहीं है, यानी हर एक चीज अपनी अपनी जगह सही है। जहां पर जो चीज की जरूरत है वहां पर अपने को वही बात अपनाना उतना ही जरूरी है। जैसे अगर
खुद की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक पत्ती अच्छी है, तो फिर प्रिवेंशन के लिए शायद दूसरी है, और फिर ट्रीटमेंट के लिए भी अलग अलग तरीके हैं, और इमरजेंसी चीजों के लिए और एक अलग तरीका है। तो ये सब अपने को समझना है, और किसी एक चीज के पीछे यानी ऐसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। अपने को ये बातें समझनी है कि अब वक्त किस चीज का है, और ये समझकर अपने को आगे बढ़ना ये बहुत जरूरी रहता है। इसीलिए जो बैलेंस और लॉजिक अपने को जो लगाना पड़ता है ये बहुत जरूरी होता है। और ये सब चीजें कौन कर सकता है? अपना फैमिली डॉक्टर। तो वो अच्छी तरह से अपने को ये सब बातों का गाइडेंस दे सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा इसमें। जैसे कि अपन देखे हैं, कोविड अचानक नया आ गया, तो पहला पूरा एक्सपेरिमेंटल चीजें जो चल रही थी, लेकिन एकदम फास्ट उस पर रिसर्च हुआ, और अपने को रीजन पता चला, और उस पर ट्रीटमेंट शुरू हुई, और सभी पैथीज ने उसमें उनका योगदान दिया, सभी लोगों ने अलग अलग स्टेप्स पर, और उसका फायदा अपने को पूरे पब्लिक को हुआ है। तो ये बहुत बड़ी सीख अपने को यहाँ से मिली है, यानी किसी एक चीज पर डिपेंड रहकर अपनी हेल्थ यानी ऐसे चलने वाला नहीं है। अपने को सभी चीजों के बारे में, उसके जो एडवांटेजेस है उसको अपने को साथ लेकर चलना है। हाँ, तो ये सबसे पहले समझना ये जरूरी हो जाता है। और अभी यानी कोविड के पोजीशन के बारे में, मालेगांव में तो केसेस ऐसे अभी कम हो गए हैं, लेकिन सेकेंड वेव भी अपने पास आया। सभी चीजों में अपन सब लोग उसमें किए हैं बहुत अच्छी तरह से। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है कि टेस्टिंग जो है वो ज्यादा होना चाहिए। कि जब तक अपने को पता नहीं चलता है, यानी अपन टेस्ट नहीं करते हैं, अपने को पता नहीं चलता है कि है या नहीं है। तो इसके लिए जो है अपने को टेस्टिंग ये होना बहुत जरूरी है। सिर्फ गेस करते रहना जरूरी नहीं, क्योंकि अभी अपन देखेंगे कि बारिश शुरू होगी, जो सिम्टम्स कोविड के हैं वही सिम्टम्स नॉर्मल फ्लू के रहने वाले हैं या बुखार के रहने वाले हैं। जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, ये चीजें जो है वो वैसे रहने वाले हैं। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए पहले टेस्ट करके अपने को समझ लेना जरूरी है या नहीं है। अगर नहीं है तो बहुत ही अच्छा है, अपन नॉर्मल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और अगर है तो अपना ट्रीटमेंट जो है जल्दी से शुरू हो सकता है। इसके लिए ये बहुत ही जरूरी है कि टेस्टिंग होना जरूरी है। और साथ में जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, हमको इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। हमको ये समझकर बिल्कुल नहीं चलना है कि अभी पूरा खत्म हुआ है, क्योंकि ये सब एकदम लो पर जब आता है कि अभी सिर्फ एक केस है, दो केस है, और वहीं से वापस जो है वेव शुरू होता है। तो एक व्यक्ति भी जो है 50 से 60 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, ये अपने को मालूम है। तो इसीलिए जो मास्क यूज करना है ये सही में अपने को कंपलसरी रखना जरूरी रहेगा। हैंड वॉशिंग, क्योंकि हैंड सर्फेसेस से ही जब हम अपने वायरस की जो एंट्री है वो आंखों से है, नाक से है, मुंह से है। तो जब हम अपने हाथ जिस पर वायरस है उससे अपन आंखों को, नाक को और मुंह को हाथ लगाते हैं, तब जाके ये इसकी एंट्री होती है। तो इसलिए हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आप सभी को मालूम ही है कि छींकने से वगैरह होता है, तो फिर जो कॉफ हाइजीन है यानी रेस्पिरेटरी हाइजीन, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसी की वजह से सोशल डिस्टेंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर गर्दी हुई है, उन्होंने क्राउडिंग किया है, ये किया है तो हम भी करें, या अभी कुछ नहीं है। ऐसा ढीला रह के चलने वाला नहीं है। और कुछ दिन अगर हम और एक महीना स्ट्रिक्टली सही में फॉलो करेंगे तो फिर ये अपन सक्सेसफुल हो जाएंगे कि कोविड को दूर रखेंगे। अगर 15, 20 या 21 दिन तक वायरस को अगर होस्ट नहीं मिलता है, यानी ह्यूमन बॉडी नहीं मिलती है, तो फिर वो रहेगा ही नहीं, चला जाएगा। तो ये ही अपने को समझना है कि अगर हम ये स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकेंगे, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन अपने लिए बहुत ये मुश्किल हो जा रही है, तो फिर आगे का वेव अपन रोक सकते हैं। और एक बात जो हो रही कि थर्ड वेव में बच्चे ज्यादा इन्फेक्ट होंगे, ये सब जो है, तो यंग ग्रुप जो है वो इन्फेक्ट होगा। तो इसलिए है कि अपना जो वैक्सीनेशन भी है वो हायर ग्रुप के लिए शुरू हो गया है।
और हायर ग्रुप ज्यादा ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं, तो इम्यूनिटी कहीं ना कहीं आ गई है, और इसलिए जो है यंग एज जो है नीचे नीचे आते जाता है। तो वो अपने को प्रिकॉशंस लेने हैं कि छोटे बच्चे और यंग ग्रुप जो है, डरना नहीं है इसमें, लेकिन जैसे मैंने बोला, हम जितने जल्दी टेस्ट कर लेते हैं उतना अपना आसान हो जाता है आगे के ट्रीटमेंट के लिए। और यही बात है वैक्सीनेशन की भी। मालेगांव में देखा जाए तो हम लोग 2 दिन पहले 50,000 प्रिक्स जो है यानी वैक्सीनेशन क्रॉस कर चुके हैं, और बहुत अच्छी तरह से ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। अपने सब जो हेल्थ सेंटर्स है वहां पर मंडे, वेंसडे और थर्सडे, हफ्ते के ये 3 दिन वैक्सीनेशन शुरू है। मैं पूरे यंग ग्रुप को कहना चाहूंगी कि आप खुद भी वैक्सीनेशन ले लें और अपने फैमिली को भी इससे सेफ करें। अपने को बहुत ही अच्छा एक स्लोगन दिया गया है, माझं कुटुंब माझी जबाबदारी, यानी मेरे कुटुंब की जिम्मेदारी मेरे खुद की है। तो हम सब लोग जब तक ये नहीं समझेंगे कि हम खुद जिम्मेदार है ये सब चीजों के लिए, तब तक हम लोग ये सब जो सेफ्टी है वो हासिल नहीं कर पाएंगे, और ये करना बहुत जरूरी रहेगा इसके लिए। तो अगर किसी को कुछ पूछना है वो जरूर पूछे, नहीं तो मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगी, कुछ लगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। किसी को कुछ पूछना है, कुछ सवालात मैडम से करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अपना माइक ऑन कर। पूछना है किसी को? वैक्सीनेशन के बारे में अगर किसी को डाउट है, कुछ पूछना है। शोएब सर, हाँ शोएब सर से मैं इल्तिमास करता हूँ कि वो कुछ सवालात पूछना चाहते हैं तो पूछे। मैडम वो डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है और प्रिकॉशन कैसा है उसको लेना पड़ेगा इसके लिए, और वैक्सीनेशन प्रोसेस क्या रहेगा मैडम? क्या था? डेल्टा वैक्सीनेशन? प्लस वेरिएंट क्या है और वैक्सीनेशन अच्छा, प्रोसेस डेल्टा क्या प्लस। रहेगा मैडम? हाँ। अच्छा, हाँ। डेल्टा प्लस जो है वो जो नया अपना स्ट्रेन आया है के बारे में है। अभी मालेगांव में तो अपन सीक्वेंसिंग नहीं किए हैं, वायरल सीक्वेंसिंग, तो यहाँ पर अभी तक उसका तो डिटेक्शन नहीं है। लेकिन 20 एक केसेस जो है महाराष्ट्र में है, ऐसा है कि वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, सीरियस है, फास्ट स्प्रेड होता है, ये सब बातें हैं उसमें। लेकिन अपने को ये एक बात समझना है कि अगर अपने दोनों डोजेस वैक्सीन के हो जाते हैं, तो जो सीरियस पेशेंट्स वगैरह होते हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की वगैरह जरूरत होती है, तो ये सब चीजें अपने कम हो जाते हैं, उसमें अपने को प्रोटेक्शन मिल जाता है। मैडम एक क्वेश्चन जो है, वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट्स है जनरल पब्लिक के एक माइंड में है कि उसके बहुत साइड इफेक्ट है, ऐसा होगा वैसा होगा, उस ताल्लुक से कोई स्टूडेंट्स को आप थोड़ा सा कुछ बातें बताइए कि ये वीडियो हम लोग यूट्यूब पे भी डालने वाले हैं, तो जनरल पब्लिक में भी शेयर करेंगे, तो कुछ जो साइड इफेक्ट है जो लोगों को जनरल पब्लिक के माइंड में है कि वैक्सीनेशन लगाने से ऐसा होगा, या कुछ ऐसा बोलना चाहिए कि वीडियोस हो रही है तो उन्होंने वैक्सीनेट किए तो ऐसा होगा, तो थोड़ा ये थोड़ा कीजिएगा। हाँ, तो अभी अपन अपना मालेगांव का ही अगर मिसाल लेते हैं, जैसे मैंने कहा 2 दिन पहले ही अपन 50,000 वैक्सीनेशन क्रॉस कर चुके हैं, और इतने सारे वैक्सीनेशन में जो माइल्ड साइड इफेक्ट रहते हैं, जैसे बॉडी एक है, या फिर थोड़ा सा बुखार आना है, स्वेटिंग होना है, जहां पर इंजेक्शन दिए है उस जगह पर थोड़ा दर्द होना, बस इतनी छोटी चीजें, वो भी किसी 7-8 लोगों में किसी एक को ऐसा होता है, इतना ही है। और अपने को ये बात समझनी है कि अपने को ऐसे भी तो बुखार आता है, या ऐसे भी तो सर्दी खांसी थोड़ी बहुत हो ही जाती है, लेकिन ये इंजेक्शन वैक्सीनेशन अगर अपने को एक बड़ी बीमारी से बचा रहा है, तो एक दिन का की यह तकलीफ हम लोग सहन कर लेना चाहिए, उसके लिए अपने को डरना नहीं है। और उससे ज्यादा तो किसी को कुछ हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है, यानी अपने तक तो वो नहीं आया है। और जैसे अगर रहता तो सही में कोई ना कोई वो कंप्लेंट लेके आ ही जाता बताने के लिए। सभी यानी वैक्सीन के लिए उतने नॉर्मल थोड़े से साइड इफेक्ट्स है, उतना ही है। और एक बात जो सर ने
लेकिन ये गिलियन बैरे सिंड्रोम ही है ऐसा कुछ नहीं है, यानी वो होता नहीं है उसमें, ऐसा नहीं है। यानी यही बात थी कि किसी भी बीमारी के बारे में या किसी भी चीज के बारे में व्हाट्सएप पर बहुत सारे चीजें वायरल होते रहती है, और लोग जो है उसके पीछे लगकर जो एक्चुअल मेडिसिन है, जैसे डायबिटीज के लोग हैं, हाइपरटेंशन के लोग हैं, जिनको रेगुलर मेडिसिन लेना पड़ता है, वो लोग ये चीजें बंद कर देते हैं डॉक्टर को बताए बिना, और फिर ये सब उनकी हेल्थ पूरी बिगड़ जाती है और सीरियस हो जाते हैं, किसी किसी की तो जान भी जाती है इसके अंदर। तो हमको यही बात समझना है कि हम लोग किसी भी चीज के पीछे कितना लगे, जो साइंटिफिक चीजें हैं, जो प्रूवन चीजें हैं, उनके बारे में भी अपने को सोचना है और उनको अपनाना है। तो वैक्सीनेशन के लिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगी कि और सभी जो यूथ है, अभी 18+ शुरू हो गया है, तो वो सभी लोगों ने ये लगवा लेना चाहिए और अपने फैमिलीज को भी सेफ कर लेना चाहिए। सर मेरा एक सवाल था मैडम। बोलिए। हाँ बोलिए सर। ये जो डेल्टा प्लस वायरस है मैडम, या फिर हाँ डेल्टा प्लस का जो वेरिएंट है, हाँ और इसमें कहा जाता है कि कोवैक्सीन जो है वो अच्छी है उस पर, या फिर हाँ कोई बोलता है कोविशील्ड अच्छी है। इसके बारे में बहुत बहुत बड़ा संभ्रम है मैडम, तो उसके बारे में हाँ जानकारी दे दी तो अच्छा होता कि कौन सी वैक्सीन अच्छी हो सकती है ऐसा। हाँ। तो वैक्सीन कैसे काम करता है, तो एक्चुअली वो एक जो एंटीजन यानी जो पैथोजन है, यानी जो भी वायरस अपने अंदर आया है, उसका जो कोई, अभी जैसे इसमें एक स्पाइक है, और स्पाइक का जो शेप है उसमें वो फिट हो जाता है, ताकि ये जो है अपने बॉडी में फिट ना हो, उसके लिए ये वैक्सीन काम करता है। तो यही बात है कि वैक्सीन उसको ब्लॉक कर देता है, यानी उसी के तरह के एंटीजन के तरह के एंटीजन तैयार करके रखता है, ताकि अपने शरीर में पहले से ही एंटीबॉडी तैयार हो, और जब ये पैथोजन आता है यानी ये वायरस आता है, ये चीजें उनसे लड़े। तो डेल्टा प्लस के लिए भी जो है, अपना कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, ठीक है, वो सब चीजें एक वैसे ही काम करेंगे, यानी उसमें डिफरेंस नहीं रहेगा। और जैसे कुछ परसेंटेज जैसे बताए जाते हैं, आपने वो सुने होंगे कि कोविशील्ड जो है 65-70% है, कोवैक्सीन जो है वो 90% है, फाइजर का है वो 95% है, ऐसे अलग अलग परसेंटेज अपने को बोला जाता है। लेकिन अपने को ये बात समझना है कि वैक्सीन जो है, अगर 70% भी इफेक्टिव है, तो जब हम सब लोग लेते हैं तो वो एक हर्ड इम्यूनिटी तैयार करती है, और उसकी वजह से वो सभी को प्रोटेक्शन देती है। तो किसी भी वैक्सीन को सक्सेस करने के लिए वो कितना एफिकेसी है, उससे ज्यादा कितने लोग उसको ले रहे हैं। जितने ज्यादा लोग लेके अपन अपने गांव को हर्ड इम्यूनिटी तैयार कर ले, वो ज्यादा जरूरी हो जाता है इसमें। हाँ, और किसी को कुछ सवाल पूछना है? मैडम एक क्वेश्चन है कि अपने अगर वैक्सीन लेना चाहते थे, अगर जो बच्चे रह गए हैं, तो उनका प्रोसेस हाँ क्या है वैक्सीन लेने का? हाँ, प्रोसीजर अभी क्या है? एकदम आसान है। पहले जो ऑनलाइन था तो वो सब यानी जल्दी से खत्म हो जाता था, लेकिन अभी तो स्पॉट रजिस्ट्रेशन है। आपको सिर्फ सेंटर पर जाना है, आपका ये मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड, ये दो चीजें लगती है, और स्पॉट पर ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, थैंक यू मैडम। यानी सभी का हो जाता है 45 ईयर्स अबव सभी। अगर आई कार्ड नहीं भी है तो भी उसके लिए भी प्रोसीजर है। यानी कुछ लोग जो बेघर है, या जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनका जो ग्रुप है वो भी अपन अलग तरीके से ले सकते हैं। और जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, अपन उनके लिए भी मालेगांव में वैक्सीनेशन रखे हैं। अपना संगमेश्वर का जो यहाँ वाल्मीकि नगर स्कूल में जो संगमेश्वर नागरी आरोग्य केंद्र है, वहां पर हर जुमेरात के दिन, गुरुवार के दिन जो है, हैंडीकैप के लिए अपन वैक्सीनेशन शुरू कर रहे हैं अगले हफ्ते से। यानी गुरुवार के दिन, हर गुरुवार को वहां पर रहेगा। और जो फॉरेन जाने वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स होंगे या फिर जॉब के लिए जो जाने वाले लोग हैं,
तो उनको शायद अगस्त में सितंबर में ही जाना पड़ेगा, और अभी 2 वैक्सीन डोजेस के बीच में 3 महीने का गैप रखे, तो उनको ये टाइम सफिशिएंट नहीं होगा। तो उनके लिए जो है 28 डेज पर ही अपन सेकेंड डोज की व्यवस्था की है। और ये जो है, जो अपना नीमा नागरी आरोग्य केंद्र है, यहाँ पर आप नए बस स्टैंड के सामने, वहां पर जो है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए हर गुरुवार के दिन वहां पर भी लसीकरण शुरू। तो उनको 28 डेज पर ही सेकेंड डोज वहां पर मिलेगा, और वहां पर उनका जो पासपोर्ट है उससे वो उनका सर्टिफिकेट टैग लोग कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि जिन लोगों को इसकी जरूरत है वो नीमा में जाके गुरुवार के दिन लसीकरण करवा ले। Madam, one question is there. Yes, ma'am. One question. Ma'am, हाँ one मैडम question. बोलिए मैडम। क्या वैक्सीन के इम्यूनिटी बढ़ाना मुमकिन है क्या? पॉसिबल है क्या? आप सवाल फिर से पूछिए, बीच में आवाज नहीं आई। हाँ मैम, विदाउट वैक्सीन क्या हम अपना इम्यून सिस्टम इंक्रीज कर सकते हैं क्या, बढ़ा सकते हैं क्या? अच्छा, विदाउट वैक्सीन। हाँ, अपने को एक बात समझना है, जो वैक्सीन रहता है ना वो स्पेसिफिक उसी बीमारी के लिए, एक ही चीज के लिए वो स्पेसिफिकली काम करता है। और बेसिक इम्यूनिटी जो है, जो अपन बोलते हैं रोग प्रतिकार शक्ति या कुव्वते मुदाफियत, वो जो है अपना बेसिक हेल्थ रखने के लिए जरूरी होता है। यानी जो बार बार बीमार होते हैं वो बार बार अपने को बीमार अपन नहीं पड़ेंगे, अपन हेल्दी रहेंगे, लेकिन बीमारी होगी ही नहीं इसकी गारंटी उससे नहीं रहती है। लेकिन वैक्सीन जो है, जैसे अगर अपने को पोलियो से बचना है तो अपने को पोलियो का ही वैक्सीन लेना पड़ता है, और वो उसी वायरस के अगेंस्ट काम करेगा। जैसे डिप्थीरिया का वैक्सीन है तो वो सिर्फ जो जाला है, डिप्थीरिया है, उससे। अभी कोविड का वैक्सीन लेंगे तो वो अपने को जो कोरोना वायरस है उसी से, और वो भी ये किस्म का जो है उसी से अपने को बचाव करेगा। यानी स्वाइन फ्लू का वैक्सीन अलग है, वो भी कोरोना वायरस ही है, लेकिन उसका वैक्सीन जो है वो अलग रहता है। तो ये स्पेसिफिक रहता है, वो जाके बराबर उसी एंटीजन को पकड़ लेता है और वो अपने बॉडी से अटैच होने नहीं देता है। ठीक है मैडम। और मैं सब बोल रहे हैं कि बार बार हाथ धोना जरूर क्या इस जरासीम से, इस कोरोना वायरस से बचने की कंपलसरी है क्या? हर थोड़ी देर पे हाथ दो, हर थोड़ी देर पर हाथ दो। हाँ, यानी इसमें कैसा है, जैसे मैंने बताया कि वायरस का जो एंट्री पॉइंट है वो बेसिकली अपना नाक, मुंह और इससे है, आंखों से है। तो अगर अपने हाथ पर वायरस है, पता नहीं कहाँ से आया होगा, क्योंकि अपन बार बार बहुत सारी चीजों को कंटिन्यूअसली टच करते ही रहते हैं, उसके ऊपर जो वायरस आ जाता है और अपन हाथ लगाते हैं तो वो अंदर जाएगा। इसीलिए जो है हाथ धोना जरूरी है, क्योंकि ये वायरस का जो कोटिंग है वो फैट सोल्यूबल है, और जब साबुन से हाथ धोते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है, उसकी जो दीवार है वो, और वो वायरस मर जाता है। और ये हाइजीन तो है, अपने को बहुत सारे बीमारियों से बचाता है। हाँ, ये वन मोर क्वेश्चन कि नाउ आई एम ओके, लेकिन क्या अभी भी मुझे बहुत फिक्र करने की जरूरत क्या? नहीं, क्या बोले, समझ में नहीं आया। आई एम मेंटली, हाँ मैम, क्या? आई एम फिजिकली फिट, आई एम मेंटली फिट, आई एम टोटली फिजिकली फिट मैम in this COVID-19 pandemic situation. I'm physically fit now, I'm mentally fit now. फिर भी क्या मुझे जरूरत है क्या कि मैं बहुत फिक्र करूं इस वैक्सीन की या कोविशील्ड की? हाँ, वैक्सीन तो सबको लेना ही है। अपन फिजिकली फिट है तो इसका मतलब जो है कि शायद अपने को चांसेस कम है वो बीमारी या कोई भी बीमारी होने की। अभी समझो डेंगू फैल रहा है या चिकनगुनिया फैल रहा है, मलेरिया है, तो ये पूरे घर के यानी 10 के 10 लोग जो है बीमार नहीं पड़ते, वही मच्छर है, वही सब चीजें है फिर भी। लेकिन जिनकी उस बीमारी से लड़ने की ताकत कम है वो लोग बीमार हो सकते हैं। तो उसी तरह से इसमें भी है, इसमें अपने कोई गारंटी अपन नहीं ले सकते हैं कि हम यानी बीमार नहीं होंगे, लेकिन
वैक्सीनेशन लेते ही अपने चांसेस प्रोटेक्टेड रहने के और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसीलिए लेना जरूरी है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे जो अपना पॉपुलेशन है उसके लिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब 80-85% लोग ले लेंगे तो बाकी के 15-25% लोग भी प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। यानी जो छोटे बच्चों को वगैरह जो अपन अभी दे नहीं रहे हैं, वो बच्चे भी अपन लेने की वजह से वो लोग भी प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। तो उनके लिए ये जरूरी है कि हम लोग सब लोग वैक्सीन ले लें जल्दी से। Madam, one question is there. हेलो। एक टेक्निकल इशू ये आ रहा है कि मेरा पड़ोसी है और उसने रशिया है, तो उसने वहां पर स्पुतनिक जो है एक वैक्सीन लिया है। यहाँ इंडिया में आया है, यहाँ वो उसकी छुट्टी खत्म हो गई, उसको जाना है, लेकिन वहां पर अब यहाँ पर अपने कोविशील्ड है और दूसरे वेरिएंट दूसरे, तो क्या इसको एक के साथ दूसरा मैच कर सकते हैं क्या? मतलब उसको अब अभी स्पुतनिक अपने को लेना तो वैसे इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि अगर हम लिए है एक और दूसरा लेने का, अपने को एक्सपर्ट या गवर्नमेंट के उसमें पूछकर उसको देखना पड़ेगा कि क्या कर सकते फॉर हैं। एग्जांपल क्योंकि जहाँ पर बंदा फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पर फाइजर लिए है वहां पर उन्होंने यानी कोविशील्ड लिए है, तो फिर उनको फाइजर दे रहे हैं वहां पर, लेकिन अपने को वैसी कुछ परमिशन अभी तक तो नहीं मिली है। हाँ, क्योंकि एक बंदा सऊदी से आया, फाइजर का उसने लिया है टीका और यहाँ पर आया है, अब उसको दोनों डोज के ऊपर ही उसको वीजा मिलेगा, लेकिन इंडिया में अपने फाइजर अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए कुछ मतलब ऐसे जो इश्यूज आ रहे हैं उसका कुछ सोल्यूशन? हाँ, तो शायद अभी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा कहीं ना कहीं, यानी शायद अपने गांव में नहीं, लेकिन जैसे कि स्पुतनिक हैदराबाद में वगैरह आ गया है और किसी जगह पर, तो देखना पड़ेगा उसके बारे में। अगर अपने मालेगांव के होंगे तो आप उनको मुझसे बात करने को बोलिए, अपन अपने ऊपर अधिकारियों से बात कर लेंगे, अगर उसमें कुछ सॉल्यूशन निकलता है क्या अपन देख सकते हैं उसके लिए। ओके, थैंक यू मैडम। ये भी एक इशू है, मेजर इशू है कि बहुत सारे लोग से फर्स्ट वैक्सीन बाहर से लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनको सेकंड डोज पर ही वीजा मिलेगा, लेकिन वो जो डोज है वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो एक इशू आ रही है। हाँ हाँ, तो आप अगर उनको मुझसे बात करने लगवाएंगे कि क्या यानी वो कंपनी का डिफरेंस है या फिर डेज का है क्या है, तो अपन सॉल्व कर सकेंगे बात करके, या कुछ दूसरी अरेंजमेंट कर सकते हैं क्या उसके लिए देख सकेंगे। ओके मैडम, थैंक यू। कांटेक्ट करने को बोलो उनको, अपन कर लेंगे। ओके मैडम, थैंक यू। माइक ऑन कीजिए रिजवाना मैडम, माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन रिजवाना कीजिए मैडम, माइक ऑन कीजिए। हाँ मैम, 3 महीने हो गए। हाँ, अगर 3 महीने हो गए तो वो कंफर्म। हाँ हाँ मैम, ये सारे वैक्सीन जो है क्या वो 100% इफेक्टिव हैं क्या? जा रहा है कि वो 100% इफेक्टिव नहीं है। हाँ, तो मैंने वो बताया ना कि जैसे कोविशील्ड है वो 70% है, या कुछ है जो 85% है, कुछ 95% है, लेकिन ऐसा कोई भी वैक्सीन नहीं रहता है जो 100% रहता है। लेकिन जब अपन सारे ले लेते हैं, अभी आप अगर पोलियो का भी देखेंगे तो वो 100% नहीं रहता है, लेकिन जब हमने पूरे पॉपुलेशन को उसको वैक्सीनेट किया यानी डोजेस दिए और सब, तो फिर अपन उसको वो बीमारी को इरेडिकेट भी कर सकते हैं। जैसे कि स्मॉल पॉक्स था, है ना, बड़ी माता जो थी, पूरे यानी उसमें डेथ्स भी बहुत होते थे और चेहरा भी पूरा खराब हो जाता था, अंधे होते थे। तो ये स्मॉल पॉक्स जो अपन लिए अपने जो है दादा दादी नाना नानी वो लोगों ने लिया, 1970 तक वो वैक्सीन चल रहा था। तो अभी अपने को एक भी केस देखने को नहीं मिलता है, वो वायरस अपन इरेडिकेट कर चुके हैं। तो इस तरह से वैक्सीन का ये बहुत बड़ा योगदान है। ये मैक्सिमम पॉपुलेशन जब ले लेता है तो फिर जाके वो बीमारी दूर हो जाती है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपने को भी वैक्सीन लेना जरूरी है। क्यों?
कि जिन लोगों तक वैक्सीन पहुंच नहीं पाएगा या जिन लोगों को अपन दे नहीं सकते हैं, उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी अपने को लेना बहुत जरूरी है वैक्सीन। मेरी सबसे यही दरख्वास्त रहेगी कि अपने मालिकों के जब सभी लोग वैक्सीन ले लेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग यानी 90-95% लोग, तो अपन कोरोना को दूर रख पाएंगे पूरी तरह से, सही से। रिजवाना मैडम माइक ऑन कीजिए। हाँ मैम, वैक्सीन लेने के बाद भी हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं क्या? हाँ, वायरस अपने में आ सकता है अपन वैक्सीन लेने के बाद, लेकिन वो यानी ज्यादा अपने को तकलीफ होती नहीं है उसमें वैक्सीन के बाद, और बहुत यानी और उसका परसेंटेज भी बहुत कम रहता है। सभी को इन्फेक्ट होगा ऐसा नहीं है, जैसे बोले हैं ना कि उसकी जो एफिकेसी है वहां तक वो अपने को इफेक्ट करता नहीं है, यानी अपने को होता नहीं है, लेकिन किसी किसी को हो सकता है। किसी को एक ही डोज लिया है इसीलिए हो सकता है, किसी को 2 डोज होकर अभी 2-3 हफ्ते नहीं हुए उसके वजह से भी हो सकता है, और किसी को शायद उनकी इम्यूनिटी वो रीच नहीं हो पाई होगी, यानी वो बेसिकली उनकी इम्यूनिटी कम होगी और 2 डोज से वहां तक रीच नहीं हो पाया होगा उनमें, इसकी वजह से उनमें इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन जो उसके कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं उससे वो उनको बचाता है। मैडम एक क्वेश्चन ये पूछना है, जो कोविड से रिकवर होकर आया है उसके लिए वैक्सीनेशन का क्या प्रोसेस होगा? जो कोविड से भी रिकवर हुआ है। हाँ, तो जिनको कोविड हुआ है तो वो कोविड पॉजिटिव आने के 3 महीने बाद वो वैक्सीन ले सकते हैं, पहला डोज ले सकते हैं, या फिर जिसने पहला डोज लिया और उसके बाद में उनको कोविड हुआ है तो तभी भी 3 महीने के बाद ही उनको, यानी कोविड पॉजिटिव होने के बाद 3 महीने के बाद ही सेकेंड डोज लेना है। नेगेटिव रिपोर्ट के 3 महीने के बाद लेना कम से कम। क्या सर? रिपोर्ट नेगेटिव आई है उसके 3 बाद? नहीं, पॉजिटिव जिस दिन वो पॉजिटिव आए वहां से 3 महीने के बाद। हाँ 3 महीने, कि वो कुछ एक 1.5 महीना तो बेड पे ही रह रहे हैं। हाँ, तो 3 महीने गैप काफी हो जाता है यानी उसके लिए। हाँ। क्योंकि वायरस जो है ना अपने अंदर आने के बाद वो 9 दिन ही रहता है, 9 या 10 दिन ही रहता है अपने अंदर, वो ज्यादा रह नहीं पाता है। सिर्फ उसने जो खराबी करके रखी है उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं, इसलिए वो अपने को जो ट्रीटमेंट है वो कॉम्प्लिकेशंस का करते रहना पड़ता है। वायरस तो किसी के शरीर में 9-10 दिन के बाद वो खत्म हो जाता है अपने आप, इसलिए किसी किसी को कोई सिम्टम्स दिखते ही नहीं, और अगर उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ नहीं तो उनको कुछ सिम्टम दिखते ही नहीं। 9-10 दिन के बाद वो वायरस अपने आप खत्म हो जाता है और अपने को पता भी नहीं चलता कि अपने अंदर कोरोना आया था, ऐसा हो जाता है। उसकी वजह से ये सेल्फ लिमिटिंग है, वायरस जो है अपने आप खुद को खत्म कर देता है। और मैम ये वैक्सीन कोविड से अपना बच्चा होगा कि दूसरी बीमारी का भी हमारे ऊपर कम इम्पैक्ट होगा? सिर्फ कोविड से, कोई भी वैक्सीन जिस बीमारी का अपन लिए है उसी बीमारी से अपने को बचाता है। ठीक है, कदी सर आगे बढ़िए। मैडम हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम कि आपकी टीम जो है इस अहम काम को, जो इन अहम फ़राइज़ को अंजाम दे रही है, उसके लिए जो है मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ कि ना डगमगाए कभी हम वफा के रास्ते में, ना डगमगाए कभी हम वफा के रास्ते में, चिराग हमने जलाए हवा के रास्ते में। ये बात बिल्कुल सही है कि आज 1 जुलाई डॉक्टर्स डे के मौके के ऊपर जो है आज हम जो है हमारे मालेगांव शहर के और पूरे भारत के तमाम डॉक्टरों को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने अपनी बेहतरीन खिदमत अंजाम दी और कहीं ना कहीं जो है कोविड-19 से, कोरोना वायरस से जो है लड़ने के लिए जो है वो हमेशा जो है बेदार रहे। उन्होंने आवाम को जो है मैसेजेस के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए से जो है बेदारी मुहिम चलाई और कहीं ना कहीं जो है इस महामारी को जो है ख़त्म करने के लिए वो कोशा रहे।
इसके बाद जो है मैं जो है शुक्रिया अदा करने के लिए मोहतरम नदीम सर को आवाज़ देता हूँ कि वो जो है हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर अलका मैडम और जितने भी असातिज़ा इकराम है, तलबा और तालबात हैं, तमाम की खिदमत में जो है शुक्रिया अदा करें इस शेर के साथ में कि कैसी प्यारी मत भरी आवाज़ है, कैसी प्यारी मत भरी आवाज़ है, दिल को जो अपना बना ले वो हंसी अंदाज है। नदीम अख्तर सर। मैं महात्मा गांधी विद्या मंदिर प्रिंसिपल आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस सीनियर व जूनियर कॉलेज वाइस प्रिंसिपल और तमाम स्टाफ की जानिब से चीफ गेस्ट डॉक्टर अलका भावसार मैडम का और आभारी हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमें जो बातों से नवाजा। और मैं कॉलेज प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल और तमाम स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस वेबिनार को कामयाब बनाने में साथ दिया। सदर प्रोग्राम की इजाज़त से मैं इस प्रोग्राम के खात्मे का ऐलान करता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धन्यवाद बहुत बहुत, आपने टाइम दिया इतना और इतना अच्छा क्लैरिफिकेशन सारी चीजें किए हुए। तो प्रिंसिपल की जानिब से, मेरी जानिब से, पूरी स्टाफ की जानिब से मैं आपको पहले तो बेस्ट विशेष करता हूँ फिर से एक बार डॉक्टर्स डे के ऊपर। और आपने जो इतना अच्छा डिटेल इंफॉर्मेशन दिया है, ये जो हमने इसको रिकॉर्ड भी किया हुआ है, कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे भी जाएगा और जनरल पब्लिक में भी हम इसको शेयर करने वाले। और जो बहुत सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपने जो है, हम लोगों को भी जो डाउट था एज ए टीचर भी, हमें बहुत सारे वैक्सीनेशन और बहुत सारी चीजों से जो मिथ्स है वो भी हमारे बहुत सारे जो क्लियर हो गए। और इसको और हम प्रमोट करने की कोशिश करेंगे कि लोगों में ये भ्रम निकलना चाहिए वैक्सीनेशन से रिलेटेड। सो थैंक यू वंस अगेन मैम। थैंक यू। थैंक यू।